हाय, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। फ़िलहाल अपने होम टाउन में ही हूँ, यानी कि धार में हूँ। और यहाँ पर इस वजह से हूँ कि कुछ ईट आउट पॉइंट कवर करने हैं मुझे अपने चैनल नोमैड लोकेश 99 के लिए, और साथ ही जिसे कहें कि ट्रैवल चैनल के लिए कुछ कवर करना है। और डेली लाइफ स्टाइल में आपसे बात हो ही रही है। फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ देवी जी मंदिर। ये एक धार का पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, जो कि देवी मंदिर है और गढ़काली का माता मंदिर कहलाता है ये। यहाँ के जो धार के जो पवार राजवंश है उनकी कुलदेवी का मंदिर है, उनकी कुलदेवी है वो। तो काफ़ी टाइम हो गया वहाँ मैंने दर्शन नहीं किए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाया जाए, दर्शन किया जाए और साथ ही वहाँ की कुछ पुरानी खट्टी मिट्टी यादों को आपसे शेयर किया जाए। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको वहीं पर। दोस्तों, ये जो ऊपर आपको पहाड़ी के ऊपर वो जो लाल झंडा दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली वही धार की गढ़कालिका माता मंदिर का जिसे कहें कि शीर्ष है, छत्र है, उसके ऊपर झंडा फहरा रहा है। और वहीं पर दर्शन करने जा रहा हूँ, लेकर चलता हूँ, आपको भी दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों, और मंदिर चूँकि जनरली जो देवी मंदिर होते हैं वो पहाड़ी पर होते हैं, तो ये भी मंदिर पहाड़ी पर है, ऊपर है। और अभी फ़िलहाल मैं जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है वहाँ खड़ा हूँ और ये इसका गेट है। और सामने आपको जो फ्लैग्स है वो दिखाई दे रहा है कि श्री गढ़कालिका माँ गढ़कालिका मंदिर। तो यहीं पर आपको लेकर चलता हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे भी दर्शन किए हुए, मैं भी दर्शन करता हूँ और आपको भी दर्शन करवाता हूँ, और साथ ही पुरानी यादों के झूले झुलवाता हूँ। और दोस्तों, गढ़कालिका मंदिर पर हूँ, देवी जी, यानी कि गढ़कालिका हम लोग तो नहीं कहते थे क्योंकि हम तो देवी जी मंदिर कहते हैं। तो उसकी पहली सीढ़ी पैर पड़ते हैं और आगे चलते हैं और दर्शन करूँ उससे पहले जिसे कहना है कि बचपन से अभी तक की जो सारी यादें हैं वो बताता हूँ आपको। बेसिकली ये जो सीढ़ियाँ हैं तो ये अभी डबल हो चुकी है, यानी कि 2 पोर्शन में हो चुकी है। लेकिन पहले ये सिंगल होती थी, और लेकिन जब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी तो उसके बाद डेवलपमेंट हुआ था इन सीढ़ियों का। दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो बीच में जो डिवाइडर है इस तरह का, पहले एक ही तरफ सीढ़ी होती थी, अब पिछले कुछ समय से 2 तरफ सीढ़ियाँ हो गई है। और ये जो मंदिर था ना, हम लोगों के लिए जिसे कहें कि बचपन में एडवेंचर की जगह ज़्यादा होती थी। क्योंकि इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। सीढ़ियाँ देखिए, पहाड़ी पर मंदिर है, तो जब हम बच्चे थे तो ग्रुप में आते थे स्कूल से, तो सीढ़ियाँ जैसे कहें ना कि एक तो दौड़ते हुए ऊपर चढ़ना पहला एडवेंचर हो जाता था। दूसरा एडवेंचर होता था कि दौड़ते हुए साथ ही सीढ़ियों को भी गिनना होता था। तो कभी 148 सीढ़ियाँ निकलती, कभी 150 निकलती, कभी 154 निकलती। और हर बार ये होता है कि चलो अगली बार काउंट करेंगे। हर बार आते, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं जिसे कहें ना कि गिनती गलती हो जाती थी, क्योंकि दौड़ते हुए चढ़ते थे। तो पहली चीज़ तो ये थी कि ये एडवेंचर था। दूसरा जिसे कहें कि जब लाइफ का स्टार्ट हुआ था तो एक धार्मिक भाव जिसे कह लीजिए कि दर्शन का जो भाव है, तो वो 2 मंदिर थे। एक गणेश मंदिर, गणपति मंदिर नौगांव में, जिसका मैंने आपको दर्शन करवाया, और दूसरा ये देवी जी। और इस देवी जी की दोस्तों पहले मैं रुक गया हूँ क्योंकि जिसे कहे ना कि अब आप इस पर जब चढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो आपकी सांस भरने लगती है। और बचपन उस समय सरपट दौड़ते हुए हम सीधे ऊपर तक चले जाते थे। तो ये जो परिसर है नीचे आपको मैं दिखाऊंगा, घूम कर दिखाता हूँ। वो सामने तालाब है। यहाँ पर देवी जी का, जिस तरह से मैंने कहा ना कि धार में 12.5 तालाब है, धार 12.5 तालाबों के लिए फेमस है। तो ये तालाब है, और यहीं पर ये देवी जी मंदिर है, गढ़कालिका मंदिर, जो कि पवार वंश की जो कुलदेवी है उनका मंदिर है। यहाँ जो ये नीचे परिसर है, आपको जब नीचे आप परिसर में उतरते हैं तो यहाँ पर शारदीय नवरात्रि में मेला लगता है। और जैसे कहें कि बच्चों के लिए या बचपन में जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है वो मेला होता है। तो उस वजह से देवी जी की जो बच्चों के मन में जिसे कहें ना कि शुरू से एक ऐसी स्मृति थी कि यहाँ आना अपने आप में एक एडवेंचर, क्योंकि शहर से थोड़ा सा दूर है। अब तो हालांकि बसाहट कुछ इस तरह से हो गई है कि पूरा जब तक आप रास्ता कवर करके आते हैं तब तक आपको घर मिल जाते हैं। लेकिन उस टाइम जब मेरा बचपन होता था तो उस समय इतने घर मतलब जैसे कहें कि पॉपुलेशन का डेंसिटी नहीं था। तो एक एरिया के बाद में बीच में थोड़ा सा जंगल जैसा होता था। तो हमारे लिए
जिसे कहें कि ये एक एडवेंचर होता था, यहाँ तक आना, फिर इसके बाद इन सीढ़ियों पर चढ़ना, उसके बाद फिर नारियल और चिरौंजी की प्रसाद और ढेर सारी इसी तरह की खट्टी मीठी यादें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी दिल दिमाग में, जैसे कहें ना कि चलचित्र की तरह उभरती उमड़ती रहती है। तो बहुत दिन हो गए थे यहाँ पर आए हुए, दर्शन किए हुए, तो मैंने सोचा कि आपको भी दर्शन करवा दूँ, मैं भी दर्शन कर लूँगा। और जैसे कहें कि माता रानी का आशीर्वाद भी ले लूँगा। आज इसलिए रहा हूँ कि लिटरली मुझे उम्मीद नहीं थी कि सांस इस तरह से फूलने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा हूँ सांस हल्की हल्की सांस फूल रही है, उस वजह से बीच बीच में मैं बोलने में भी ब्रेक ले रहा हूँ। और यहाँ पर जिसे कहें कि मेले की कुछ और यादें भी आपको बताता हूँ। अब जो ज़माना आ चुका है, चूँकि डिजिटाइजेशन का ज़माना आ चुका है, मोबाइल का ज़माना आ चुका है, तो अब झूले या मेले या सर्कस या मैजिक शो का इतना ट्रेंड नहीं रहा है। लेकिन एक टाइम पर कभी इन सब चीज़ों की धूम होती थी। तो ये जो देवी जी का जो मेला लगता था, जिसे कहें कि उसका पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार रहता था। दशहरे के ठीक पहले नवरात्रि आती थी और उस समय ये मेला लगता था। और एक और मेरे मित्र जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, करुण जोशी, तो उनका यहाँ पर जैसे कहें ना कि चूँकि जो पंडिताई की जो बारी आती है तो वो भी आती थी। तो जब करुण भाई की बारी आती थी तो हमें बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद भी खाने को मिलता था। तो ये याद है। इसके अलावा जैसे कहें ना कि जब मेले में जनरली हम 3 बार विज़िट करते थे। एक बार तो हम दूसरे या तीसरे दिन आ जाते थे, कुछ दोस्त लोग आ जाते थे और यहाँ पर जो चाट वगैरह है उसका मज़ा लेते थे। अष्टमी और नवमी को, हालांकि पंचमी से ही यहाँ पर भीड़ पड़ना चालू हो जाती है, लेकिन अष्टमी नवमी को यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ पड़ती थी। तो बीच में ये जो डिवाइडर दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ, ये जिस पर मैंने हाथ लगाया ये डिवाइडर है। यहाँ पर उस समय स्काउट का एक सेवा दल लग जाता था, बीच में उनका कैंप लगता था और जो स्काउट के बच्चे होते थे वो पूरे जिसे कहें कि भीड़ है उसे मैनेज करते थे। बीच में अच्छे मोटे मोटे रस्से बन जाते थे और इस तरफ से, एक तरफ से लेफ़्ट हैंड से पब्लिक आती थी और राइट हैंड से पब्लिक नीचे उतरती थी। अब चूँकि उस समय ये डिवाइडर था नहीं, एक ही रास्ता था, तो आपको दिखाता हूँ कि यही चढ़ाव होता था जिस पर मैं खड़ा हूँ। इस चढ़ाव पर बीच में एक रस्सी बांधी जाती थी, एक तरफ जाने वाली पब्लिक, एक तरफ आने वाली पब्लिक, और अटाटूट भीड़ जिसे कहें कि एक अलग ही मज़ा होता था। और कितनी बार बच्चे घूम जाते थे तो माइक से अनाउंसमेंट होता कि भैया यहाँ पर स्काउट गाइड में ये वाला बच्चा मिला है, जिस किसी का भी हो उसे ले जाएं। तो मैं ये मेले में जैसे कहे ना कि शूटिंग, मेले में झूले, ढेर सारी यादें मेले की। और इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और जो जैसे आपको मज़ेदार चीज़ बताऊँगा। ये लगभग ऊपर आ गया हूँ, अब थोड़ी जो सामने दिखाई दे रहा है वहीं पे मंदिर है। एक चीज़ और ख़ास, यहाँ पर काकड़ा आरती होती है, सुबह 4 बजे होती है और उसमें जैसे कहें कि केले और रबड़ी का प्रसाद बँटता था। उस प्रसाद का हम लोगों में इतना क्रेज़ होता था कि मैं उस समय सरस्वती शिशु मंदिर में होता था, तो 7 बजे स्कूल लगने वाला होता था और मैं सिर्फ इस काकड़ा आरती के लिए, चूँकि 4 बजे काकड़ा आरती होती थी, 4 बजे तो नहीं आ पाते थे, लेकिन 4 बजे उठ के फटाफट 5 साढ़े 5 बजे तक नहाते, 5:30 बजे घर से निकलता, 6:30 बजे तक दर्शन करके वापसी और पूरे 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाते थे। क्योंकि उन दिनों जो हमारे जो तंवर सर थे और हमारे जो प्राचार्य गुप्ता जी थे, मतलब जिसे कहना है कि बिल्कुल मिलिट्री वाली पनिशमेंट मिलती थी यदि आप थोड़ा सा भी लेट हो जाए। हालांकि उसके पीछे जो भावना होती थी वो कहीं ना कहीं बच्चे की फिज़िकल और मेंटल, बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश होती थी, डिसिप्लिन सिखाया जाता था और बेहद मज़े से हम उन सारी पनिशमेंट को झेलते थे। ग्राउंड में ठंड के दिनों में, कड़ाके की ठंड में, उस समय अच्छी खासी ठंड पड़ने लग जाती थी और जूते उतरवा के और पत्थर वाले मैदान में हमें दौड़ लगवाई जाती थी कि चलो 2 राउंड लगाओ, 4 राउंड लगाओ। तो कुछ इस तरह से
बचपन मज़ेदार तरीके से बीता है इस शहर में, और ऊपर चढ़ रहा हूँ, बस मंदिर आने वाला है और आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों ये जिसे कहें कि दीप स्तंभ है, और अभी तो फ़िलहाल इसमें लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन नवरात्रि में पहले यहाँ पर इसमें दीपक लगा दिए जाते थे, वो दीपक जलते थे, और वो जो नज़ारा होता था, लाइटिंग, दीपक, वो बिल्कुल दर्शनीय नज़ारा होता। और दोस्तों दिन की चूँकि 12 साढ़े 12 बज रही है, तो इस समय भीड़ भी कम होती है, और मंदिर परिसर में ही आ गया हूँ और आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ माता जी के। जय हो। ठीक है ना भैया। और दोस्तों आजकल जिस तरह से हर धार्मिक जगह पर जैसे कहें कि फ़ोटो और वीडियो की मनाही हो गई है, तो यहाँ पर भी मनाही थी, लेकिन हो सकता है यदि माता जी का आशीर्वाद रहा हो तो शायद 2-4 सेकंड की झलक आपको मिल जाए। कोशिश करिए उसे कवर करने की। बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन उस नोटिस बोर्ड को देख नहीं पाया था। उसी के बाद यहाँ जो गार्ड साहब है उन्होंने कहा कि भैया फ़ोटो और वीडियो लेना मना है, तो रोक दिया मैंने भी, क्योंकि कहीं की भी धार्मिक मान्यता को जिसे कहें कि आहत करना अच्छा नहीं होता, उचित नहीं होता, और स्पेशली अपने स्वार्थ के लिए। तो हालांकि मेरा इसमें सोचना होता है कि ऐसी कोई ख़ास बुराई नहीं होती है यदि दर्शन कर भी लें, लेकिन आजकल जिस तरह से हम ब्लॉगर्स की या जिस तरह से सेल्फी वालों की भीड़ बढ़ने लगी है इस तरह की जगहों पर, तो कितनी जगह पे मैनेज करना मुश्किल होता है। महाकाल में जगह देख लीजिए, आप देख लीजिए, तो शायद यही रीज़न है जिसके चलते फ़ोटो और वीडियो के लिए सब मना करते हैं। तो दर्शन हो गए और मज़ा आया, और आपको आसपास का मैं थोड़ा सा सिनेमेटिक व्यू दिखा। ये भी इस जगह का क्रेज था, क्योंकि चूँकि पहाड़ी पर है, और पहाड़ी पर स्थित होने के साथ ही इसके आसपास जितना भी जो सराउंडिंग एरिया है वो पूरा खुला खुला और जिसे कहें कि जंगल और खेतों वाला है। ये जो सामने जो एक और मंदिर दिखाई दे रहा है वो बलखंडी महादेव मंदिर है, वो भी हम लोगों के लिए एक बड़ा एडवेंचर प्रयास होता था, वहाँ की सीढ़ियों को चढ़ना। और उस समय तो बेहद कम भीड़ होती थी, तो डर भी लगता था क्योंकि वहाँ पर लोग कम जाते थे। और ये इस तरह से पूरा एक सिनेमैटिक व्यू कह लीजिए, एरियल व्यू कह लीजिए देवी जी मंदिर का। धार में है ये, गढ़काली का मंदिर कहलाता है, पवारों के पवार राजवंश की कुल देवी का मंदिर। अभी फिलहाल यहाँ पर उसी तरह से तेज़ हवा चलती है जिस तरह की हवा जनरली मांडव में चलती है, और आपको हवा की आवाज़ सुनाई आ रही होगी। दोस्तों ये जो सामने गेट पर जो दिखाई दे रहे है ना, वो आई थिंक पवार वंश का सिंबल दिखाई दे रहा है। धार स्टेट लिखा हुआ है, संस्थान किले धार। और अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद देवी जी के दर्शन हुए, और जब कहते हैं ना कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, आपको तो सुना ही रहा था, लेकिन बचपन की वो सारी यादें मेरे भी दिल दिमाग में घूमने लगी थी। पेरेंट्स के साथ आते थे क्योंकि इतनी ऊंची जगह थी और थोड़ी सी दूर होती थी शहर से, तो पेरेंट्स भेजने में भी डरते थे, लेकिन फिर भी कितनी बार हम उन्हें बिना बताए भी आ जाते थे। लेकिन आज लगता है कि उनकी चिंताएं अपनी जगह होंगी। तो सीढ़ियों से वापस उतर रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ वापस नीचे जा रही हैं, और एक मज़ेदार एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी दर्शन हो ही गए होंगे। कोशिश करी मैंने चोरी छिपे कुछ प्रयास करने की, हालांकि करना नहीं चाहिए इस तरह से, लेकिन क्या करें, जब
मन नहीं मानता, जैसे कहें कि ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन में आखिर क्यों किसी को रोका जाए। ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि कितनी बार इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता होगा। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल लोकेश की दुनिया के इस ब्लॉग पर बस इतना ही। अब आगे क्या नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और यहीं की चीज़ें, कुछ और यहीं की यादें आपके लिए लेकर आऊँगा। 2-3 दिन हूँ अभी इसी एरिया में घूम रहा हूँ। यहाँ के कुछ ईट आउट पॉइंट्स, कुछ ट्रैवल पॉइंट और साथ ही जो डेली व्लॉग्स है उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इस व्लॉग पर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ जल्दी नए व्लॉग पर। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल लोकेश की दुनिया, जी हाँ, मेरे डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग चैनल का जो नाम है वो यही है, लोकेश की दुनिया, LOKESHKIDUNIYA, लोकेश की दुनिया। यदि अभी तक आप इस पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो डेली लाइफ स्टाइल व्लॉग है वो बनाता हूँ मैं, और मज़ेदार चीज़ें, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। दोस्तों चलते चलते 1-2 यादें और बता दूँ यहाँ की। उस टाइम पे हटवाड़ा से, जी हाँ, हटवाड़ा एक एरिया होता है जो कि मेरे घर के नज़दीक ही होता था। वहाँ से या तो स्पेशली शारदीय नवरात्रि में या तो तांगे चलते थे या फिर बसें चलती थी। इतनी भीड़ हुआ करती थी इस मेले में उमड़ने के लिए कि जैसे कहें ना, ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन होता था वो या तो बस होती थी। उस समय जो परिवहन निगम की जो बसें हैं उन्हें भी लगा दिया जाता था आखिरी 2-3 दिन में। और साथ ही जो उस समय जो तांगे वाले होते थे उनका तो मिजाज ही अलग होता था उन दिनों, क्योंकि उस समय उनकी पूछ परख कुछ इस तरह से होती थी कि वेटिंग चलती थी। हालांकि बाद में जब ऑटो आया तो फिर तांगे का स्थान ऑटो ने ले लिया, और धीरे धीरे तो अब सब लोगों के पास अपने ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, सब लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन से आ जाते हैं। लेकिन वो टाइम, जैसे कहें ना कि तांगे की सवारी मज़ेदार याद थी।